मैं कहता हूं आप के मुल्क नहीं चला सकते लोगों को अगवा करके। अहमद नूरानी की मां अदालतों में रोती फिरे, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। मुझे ये मुल्क काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी एक शख्स से नाला हो तो आप उसके पूरे खानदान को अगवा कर लें। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर मेरा ये कहना नागवार गुजरता है तो मैं आखिरी दम तक ये कहूंगा। इसकी वजह से इसकी पादाश में अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो सो बी इट, मैं खड़ा हूं अपनी जगह। आपने जो हमला किया, जो लोग बेगुनाह कटलंग में मारे गए, मैंने उसके हवाले से बिल्कुल बयान दिया है। मैंने बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट से अपने आप को दूर किया है, पार्टी को दूर किया है। अगर ये मेरे खिलाफ मुकदमा है, ये मेरे खिलाफ इल्जाम है, तो मैं इसको कबूल करता हूं। मैं पाकिस्तान के आइन के लिए खड़ा हूं, मैं शराफत के लिए खड़ा हूं। मैं खान साहब को वो बात बताना चाहता हूं जो हकीकत पर मबनी है, और मैं ये चाहता हूं कि वो कुव्वतें जो अपने आप को मुत्तक़ुल अनान समझती हैं, वो होश के नाखुन लें, वो बैठे हमारे साथ, वो आगे बढ़ने की बात करें। मुल्क में इंतशार नहीं होना चाहिए, मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए, मुल्क की मईशत को तरक्की करनी है, मुल्क में हमने तालीम का निजाम बेहतर करना है, हमने मुल्क में सेहत देनी है अपने बच्चों को। ये हैं वो नस्बुल-ऐन जिनके लिए हम सियासत में हैं, मैं सियासत में हूं। हमने इस मुल्क में शराफत को बहाल करना है सबसे बढ़कर। किसी का बच्चा अगवा नहीं होना चाहिए, वो बलोचिस्तान हो, वो पंजाब हो, वो कहीं भी हो। ये सब नागवार गुजरता है। इस सब की वजह से मुझे हॉक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है, जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। हम कोई मुफाहमत नहीं चाहते सिवाय इसके कि आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे चले। हम कोई मुफाहमत नहीं चाहते इसके अलावा कि अवाम की जो आवाज है, अवाम का जो मैंडेट है, उसको माना जाए, उसका एहतराम किया जाए। हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे, हमें किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए। अगर मेरा यह कहना मुझे हक साबित करता है, अगर यह मेरा कहना मुझे एक नापसंदीदा शख्स बनाता है, तो 100 बार मैं नापसंदीदा बनूंगा। मैं आइन और कानून की बात करता हूं, मैं अवाम के मैंडेट की बात करता हूं, मैं शराफत की बात करता हूं। देखिए, आज जो वकला की मुलाकात थी उसके लिए 6 नाम SOPs के मुताबिक मैंने दे दिए थे। उन 6 नामों में एक नाम था ज़हीर अब्बास साहब का, उसके अलावा 5 नाम उसके अलावा थे, दीगर थे। मुझे अडयाला जेल से कोई 1.5-2 मील दूर रोक लिया गया। पुलिस मेरे गिर्द खड़ी हो गई। मैंने पैदल चलने की कोशिश की, मुझे पैदल नहीं चलने दिया गया। बतौर कोऑर्डिनेटर मेरा नाम ज़ाहिर है उस लिस्ट में था, खान साहब से मुलाकात जरूरी थी। उसके अलावा दीगर नाम थे, 2 सुदूर थे, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के, उनके नाम मौजूद थे। न्याजुल्लाह न्याजी जो खान साहब के मुकर्रर करदा स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम था। हम सबको नहीं मिलने दिया गया। मुझे एक तरह से तहवील में रखा गया। मैं 1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, बंदूकें ताने पुलिस वाले खड़े रहे, और उसके बाद मुझे वहां से धकेल दिया गया। लेकिन किया यह गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे, उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए। आज इनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए, उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था, और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ किया जा रहा है, जेल मैनुअल के खिलाफ किया जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए, उन्हें एक किस्म की तन्हाई में धकेल दिया जाए, जहां वो एक ही बयानियां सुने, एक ही बात सुने, वो बात ना सुने जो उनको सुननी चाहिए। हम कोई इंतशार नहीं चाहते। मुझे टीवी पे पिछले कई दिनों से हॉक कहा जा रहा है। जो मंजूर नजर एंकर है, मैं सुन रहा हूं, हैरानी से सुन रहा हूं कि हर प्रोग्राम में मुझे वो ये कहते हैं कि सलमान राजा मुल्क में मुफाहमत के खिलाफ है, सलमान राजा एक हॉक है। ये कहां की दानिशमंदी है? मैंने हमेशा ये कहा है कि इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो इस मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी ताकत है PTI, उसको और इस मुल्क के जो इंतजाम को संभाले हुए लोग हैं उनको सोचना होगा, उनको साथ बैठना होगा। हम कोई मुफाहमत नहीं चाहते सिवाय इसके कि आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे चले। हम कोई मुफाहमत नहीं चाहते इसके अलावा कि अवाम की जो आवाज है, अवाम का जो मैंडेट है, उसको माना जाए, उसका एहतराम किया जाए। हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे, हमें किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए। अगर मेरा यह कहना मुझे हक साबित करता है, अगर यह मेरा कहना मुझे एक नापसंदीदा शख्स बनाता है, तो 100 बार मैं नापसंदीदा बनूंगा। मैं आइन और कानून की बात करता हूं, मैं अवाम के मैंडेट की बात करता हूं, मैं शराफत की बात करता हूं। मैं कहता हूं आपके मुल्क नहीं चला सकते लोगों को अगवा करके। अहमद नूरानी की मां अदालतों में रोती फिरे, इस तरह यह मुल्क नहीं चलेगा। मुझे यह मुल्क काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी एक शख्स से नाला हो तो आप उसके पूरे खानदान को अगवा कर लें। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर मेरा यह कहना नागवार गुजरता है तो मैं आखिरी दम तक यह कहूंगा।
اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی اٹ، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ۔ آپ نے جو حملہ کیا، جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے، میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے۔ میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، پارٹی کو دور کیا ہے۔ اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے، یہ میرے خلاف الزام ہے، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں، میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں۔ میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ بیٹھے ہمارے ساتھ، وہ آگے بڑھنے کی بات کریں۔ ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، ملک میں استحکام ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کو ترقی کرنی ہے، ملک میں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے، ہم نے ملک میں صحت دینی ہے اپنے بچوں کو۔ یہ ہیں وہ نصب العین جن کے لیے ہم سیاست میں ہیں، میں سیاست میں ہوں۔ ہم نے اس ملک میں شرافت کو بحال کرنا ہے، سب سے بڑھ کر کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بلوچستان ہو، وہ پنجاب ہو، وہ کہیں بھی ہو۔ یہ سب ناگوار گزرتا ہے، اس سب کی وجہ سے مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے جن کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میری آواز پہنچے گی خان تک۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں۔ ان کی آواز گونجے گی، حقیقت ان تک پہنچے گی۔ ہم آئین، قانون، شرافت کے لیے لڑتے رہیں گے۔ آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے، کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے۔ اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا۔ بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلا کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو۔ جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو ملیں گے، آپ نہیں اس میں سے 1 کو اٹھا کے بھیج سکتے اور باقیوں کو کہیں سر جھکا کے چلو تم ہماری خوشنودی میں ہو اس لیے تم بھی سب چلے جاؤ۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ ہم نے رضامندی کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اصول کے لیے کھڑے ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اصول کی سیاست کریں گے۔ اٹھا لو مجھے، بند کر دو میری آواز، لیکن جب تک میں ہوں میں اصول کی بات کرتا رہوں گا۔